अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप हज़रात भी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। दीनी मजलिस है, इसराफ फजूल खर्ची से इसको बचा कर रखना चाहिए। रोशनी के लिए लाइट काफ़ी है। दीनी मजलिस इस नियत से मुनक़िद किया जाए कि हम जो बात दीन की सुनेंगे नियत पर सब दारोमदार है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर नियत दुरुस्त नहीं तो नमाज भी अल्लाह तक पहुँचती नहीं है। इसीलिए एक वक्त के पैगंबर फरमाते हैं, कुरान करीम में अल्लाह ने नकल फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज और मेरे तमाम इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। को अल्लाह हमको भी ऐसा नसीब कर दे, क्योंकि अल्लाह ही ने हमको इंसान बनाया। अल्लाह ताला ही ने हमको ईमान का अजीम दौलत बगैर मांगे अता किया। अल्लाह ही ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाया जिसके बगैर इंसान माजूर कहलाता है और दुनिया की दूसरी नेमतों से महरूम हो जाता है। आँख की रोशनी देख लो, कान में सुनने की ताकत देख लो, जुबान में बोलने की सलाहियत अल्लाह ने रखा, दिल और दिमाग, ये सब बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं। अगर एक भी बिगड़ जाए तो आजकल तरक्की याफ्ता दौर में भी इलाज मुश्किल होता है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दे, आँख की रोशनी लौट कर नहीं आती है। मुधम पड़ जाए तो तेज करने के लिए लगा देते हैं, लेकिन जब खत्म हो जाए तो फिर आँख कोई बना नहीं सकता। कान के सुनने में भी मालूम ये हुआ डॉक्टरों से कि अगर उसके अंदर कुछ सलाहियत न हो तो मशीन भी काम नहीं करता है। अगर कुछ सलाहियत रहती है तो मशीन काम करता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से सारी नेमतों से हमको नवाजा और अल्लाह ताला ने हम जिन जिन चीज़ों को अपने कम अक्ली की वजह से ख़ास तौर पर नेमत समझते हैं, हम क्या समझते हैं? अच्छा मकान बन जाए, अल्लाह का नेमत। अच्छी दुकान चल जाए, कारोबार चल जाए, अच्छा अल्लाह का नेमत। गाड़ी बढ़िया मिल जाए, अल्लाह की नेमत। इसको तो हम समझते हैं ये भी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसको नहीं समझते मेरे भाइयों कि हम जो अपने इरादे से खड़े होते हैं, बैठते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत। हम अपने इरादे से आंख खोलते हैं, देखते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत। हम अपने इरादे से सांस लेते हैं अंदर और निकालते हैं बाहर, ये भी अल्लाह की नेमत। अनगिनत नेमत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइन तऊदू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। तुम अगर शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, गिन नहीं सकते। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं। अब किस किस नेमतों का तज़किरा किया जाए? नेमत ही नेमत। हमारे हज़रत क़ाज़ी साहब फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला नेमतों की बारिश बरसा रहे हैं।
जैसे बारिश के कतरों को गिनना मुश्किल है, कोई गिन सकता है बारिश के कतरों को? नहीं गिन सकता। इसी तरह अल्लाह की नेमतों को गिनना मुश्किल है, इतनी नेमतें अल्लाह ताला। ऐसा अल्लाह जिसने हमको ये सारी नेमतों से नवाजा और हमारे लिए जमीन को इतना शानदार बना दिया। देखो हल चलाते हैं, उससे फसल उगाते हैं, और अल्लाह कहते हैं वल अर्दा फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अल्लाह का बिछाया हुआ बिस्तर है, बेहतरीन दस्तरखान है। ये देखो कैसे अल्लाह कहते हैं कि अच्छा तुम तो हल चलाते हो, बीज बोते हो, बताओ तो उसके अंदर दाना कौन लाता है? कौपल जो एक एक कौपल में आप लोग काश्तकार सब बैठे हुए हैं बहुत सारे, बताओ कौपल जो निकलता है उसमें एक दाना हम बोए थे, हजारों दाना उसमें निकलता है। अल्लाह कहते हैं अंतुम अंज़लतुम अम नहनुल मुनज़िलून। बारिश जो आसमान से हम बरसाते हैं या तुम बरसाते हो? अगर बारिश बरसना बंद हो जाए तो खेती का मामला भी बिगड़ जाए। अंतुम तज़राऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। खेती हम उगाते हैं कि तुम उगाते हो? अल्लाह कहते हैं देखो कैसे। ये सब अल्लाह की नेमतें मेरे भाई, हम तो सबब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और असल कंट्रोल सब अल्लाह के इख्तियार में ही है। थोड़ा सा इख्तियार दिया है तो हम अपने आप को 30 मार खा समझते हैं। नमाज पढ़ लो, फुर्सत नहीं। एक साहब थे बेचारे, कुछ खा रहे थे, अचानक जो हाथ अपने इरादे से उठाए थे वो हाथ का चलना बंद हो गया। ऐसे बहुत होते हैं आजकल तो। अब बेटी चिल्ला रही है, बेटा चिल्ला रहा है, हिला दो हाथ। किसी की ताकत है जो उसके हाथ को हिला देगा? फिर इरादा दिखाओ कितना इरादा है। अपने इरादे से चल रहा था और फिर अपना इरादे से पैर उठाया, उठ नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की कारीगरी को अगर हम गौर फिक्र करेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतों को हम महसूस करेंगे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना नसीब होगा। फिर हमारे लिए नमाज पढ़ना आसान, रोजा रखना आसान, दीन के तमाम शोबों में काम करना आसान, इसलिए कि सारी नेमतें अल्लाह की है। और मशहूर है बंदा जो है किसी कोई एहसान कर दे तो उसका एहसानमंद हो जाता है। फला आदमी मेरे ऊपर फला वक्त पर ये एहसान किया था, फला आदमी मेरे पर। और अल्लाह के इतने एहसानात हैं जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ने खुद कुरान करीम में फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हम तो तुमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। ये सारी चीजें जो तुम अपने हाथों से करते हो असबाब के दर्जे में, इसके अंदर खासियत डालना हमारा काम है। बाकी तुमको जो हम पैदा किए हैं सिर्फ अपनी इबादत के वास्ते, जिन्नात को और इंसानों को अल्लाह कहते हैं सिर्फ अपनी हसर है इसके अंदर, इल्ला लियअबुदून। और हम कहते हैं फुर्सत नहीं, अल्लाह कहते हैं मैं अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तमाम कामों के लिए मेरे पास वक्त है, लेकिन अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। इतनी नेमतें अल्लाह का हम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अल्लाह की इताअत के लिए हमें मौका नहीं। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो। ईमान वालों से अल्लाह खिताब फरमा रहे हैं। क्या अल्लाह का, क्या कैसे अल्लाह की इताअत करें? जब अल्लाह की तरफ से ऐलान हो हय्या अलस सलाह, अभी कितने हालात आ गए, हय्या अलस सलाह करना भी बंद हो गया। अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा झटका दिया अल्लाह ताला। मस्जिद अल्लाह का घर, हमने गफलत से उसको आबाद करना छोड़ा, महीनों बंद हो गई मस्जिद। बहुत जगह महल्ले वाले लड़ना शुरू किए, हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ सकता, 3 आदमी 5 आदमी ज्यादा पढ़ नहीं सकते, पढ़ोगे डंडा लगेगा। अल्लाह का तुमने नाकदरी की, हमने ऐसा वबाई बीमारी फैलाया कि इंसान से इंसान नफरत कर रहा है। तुम इस पर गौर करो। और हमने जो कुरान करीम में शायद किया, अल्लाह फरमाते हैं यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। तुम उस दिन को गौर करो, क़यामत का जब मंजर होगा, हशर का मैदान बपा होगा, माँ बेटे से, बेटा माँ से, बाप बेटे से, बेटा बाप से,
भागेंगे इधर उधर। आज क्या आपके सामने देखो ऐसी बीमारी, लोग बाप बेटे को छूने को तैयार नहीं, भाई भाई से करीब जाने को तैयार नहीं, एक दूसरे से दूरी इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। ये मंजर हमारे सामने आया, लेकिन हम जब गौर नहीं करेंगे हमारे समझ में कैसे आएगा? गौर करने से अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। अल्लाह की कारीगरी में गौर करो कि अल्लाह ने जब इतनी नेमतें हमको अता किया, वही अल्लाह कहते हैं अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। जब मेरे तरफ से ऐलान हो नमाज का तो नमाज पढ़ो, सुबह से 1 बजे तक तुम कमाओ जो कमाते हो। तुम जब नमाज पढ़ोगे, मेरे बंदो मैं तुम पर क्या करूंगा? तुम्हारे रोजी में खैर व बरकत दूंगा, तुम्हें सेहत आफियत अता करूंगा। और जब नमाज पढ़ोगे तो तुम जो बाजार हाट में घूमते फिरते चलते अपने ऊपर दोजख का आग अंगारा दहकाए हो, गुनाह में मुब्तला हुए हो, हदीस शरीफ में आता है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी सुबह से गुनाह में मुब्तला होता है, ज़ोहर की नमाज पढ़ लेता है, तो दरमियान के सारे गुनाह करीम मौला माफ कर देते हैं। असर से मगरिब, असर ज़ोहर से असर तक के गुनाह असर में माफ। असर से हम अपना नफे का काम कर रहे हैं, और अल्लाह देखो हमको नवाजने के लिए कैसा अपना सिलसिला कायम किए हुए। नमाज तुम पढ़ो, फायदा तुमको होगा। हदीस शरीफ में आता है कि अगर दुनिया के सारे इंसान सजदे में गिर जाए तो अल्लाह की जलालत शान में कोई इजाफा नहीं हो जाए कि अल्लाह बहुत बड़े थे और कुछ बढ़ गए, नौज़ुबिल्लाह ना। अब फरमाया कि अगर दुनिया के सारे इंसान अल्लाह से फिर जाए, दूर हो जाए, तो अल्लाह की जलालत शान में कुछ कमी नहीं होगी कि इतने लोग सजदा नहीं करें, नाफरमानी कर रहे हैं, इसीलिए अल्लाह की शान में कुछ कमी हो गई ना। हम नमाज पढ़ेंगे अपने लिए, हम रोजा रखेंगे अपने लिए, हम दीन पर चलेंगे अपने लिए। आज दीन से दूर होने की वजह से कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जाओ तावीज़ वाले के पास, जाओ इसके पास उसके पास, जितने हीले हवाले हैं सब इख्तियार करो, तुम दीन से दूर हो गए। अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हारी जिंदगी को तंग कर देंगे। हमारे हज़रत फरमाया करते थे पहले जमाने में एक कमाता था लड़का, सारे घर वाले खा के खुश हो जाते थे। अभी घर में 10 लड़के हैं, 10 कमाते हैं, घर में बरकत नहीं, कहीं को नहीं हो रहा है। क्यों? वजह हम गौर नहीं करते। और फरमाते थे पहले जमाने की औरतें जब अपने शौहरों को रुखसत करती थी कामकाज के लिए, तो नसीहत करती थी कि जनाब आप जा रहे हो, हलाल कमाई कमा के लाओ, हम मोटी कपड़ा और सूखी रोटी खा के जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन जहन्नम से बच जाएंगे। अगर नापाक हराम चीज लाओगे, हम खा के जहन्नम का अंगारा बनेंगे, ऐसा मत करो। पहले औरतें ये मशवरा देती थी अपने शौहरों को, और नेक मुशीर थी, मुशीरा बनती थी। आजकल क्या है, तुम खाक में जाओ, आग में जलो, हमको लाके घर भरो कहीं से भी। अभी लाता है बेचारा, बीवी की ख्वाहिश है, बेटे की ख्वाहिश है, तमाम जहन्नम का अंगारों को इकट्ठा करके लाके घर में लग देता है और कहते हैं खैर व बरकत नहीं। खैर व बरकत कहाँ से? यासीन शरीफ पढ़ने से आएगी। हाफिज साहब को बुला ले, घर में आकर रोजाना यासीन शरीफ पढ़ो, दुकान में यासीन शरीफ पढ़ो। अरे बरकत तेरे अमल से आएगी, दूसरा तो बेचारा वो पढ़ते ही है, तू तो नमाज छोड़ के फिर रहा है। हमारा फरमाया करते हैं लोग परेशान हो, कहते हैं दुआ कर दो। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इस पर रहम कर। और ये बंदा अल्लाह से गैर की तरफ मुतवज्जे है, अल्लाह की रहमत इसके तरफ मुतवज्जे, ये गैर की तरफ मुतवज्जे। इसकी हाजत कैसे पूरी होगी? इसकी हाजत कैसे पूरी होगी? मेरे भाइयों जरा महसूस करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, फरमाबरदारी करो। जब नमाज का वक्त आए पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह, मर्दों औरतों, और फरमाते थे हम जन्नत में जाएंगे, हमारे औरतें। अल्लाह करे कि हम सब पूरे कुंबे कबीले के साथ जन्नत में जाएं। जब जाना चाहते हैं जन्नत में कुंबा कबीले के साथ, तो मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरी बीवी भी नमाज पढ़े। हमारे फरमाते थे कि घर में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो बीवी से लड़ाई। एक साहब मेरे पास आए नौजवान, अपनी बीवी की कमर में इतने जोर से लात मारे कि कमर ही टेढ़ी हो गई बेचारी की। इलाज करते करते अभी खुद परेशान। क्या बात? न सिर्फ दाने में ड्यूटी में देर हो गया, वो कोई काम में मशगूल थी,
उसका आयरन की नहीं है, क्या की नहीं, इसके लिए मारा। कहा कपड़ा धोने में मारा, नमक तेज हो जाए मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मेरी बीवी प्यारी तू जहन्नम का अंगारा बन रही है, नमाज छोड़कर नमाज पढ़ती है कि नहीं। इसलिए कि आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक नमाज को अगर वक्त से टला के कोई पढ़े तो एक हक़ब जहन्नम में जलेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बीवी नमाज छोड़ रही है, बेटी बेपर्दा बाजारों में घूम रही है, बेटा नाफरमानी करता है, एक दफा कहने को तैयार नहीं। एक साहब मेरे पास बराबर फोन करते हैं, हजरत छोटा बेटा तो माशाल्लाह नमाज पढ़ रहा है, बड़ा बेटा बिल्कुल बात मानता नहीं, लेकिन शफ़क़त से कहते रहो बस। हमारे हजरत फरमाते थे 100 मरतबा दिन में कहो, एक मरतबा भी कहने को तैयार नहीं। बाप खुद नमाज पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन बेटे को कहने को तैयार नहीं, और घर में सोए हैं उनका फिक्र नहीं। और अल्लाह कहते हैं कि इताअत करो मेरी और तरीका मेरे हबीब का, वातिउर रसूल। नमाज कैसे पढ़ोगे, मेरे दादा जैसे पढ़ते थे ना, मोहम्मद मुस्तफा सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने फरमाया सल्लु कमा रायतुमुनी उसल्ली, मैं जैसे नमाज पढ़ता हूँ देखते हो उसी नमाज पढ़ो। नमाज भी उलमा से सीखनी पड़ेगी, जैसे हम दादा नाना से सीख रहे वो नहीं चलेगा, वो नमाज अल्लाह के पास पहुंचती नहीं है। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ कोई चीज अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। इबादत भी नहीं, सदका भी नहीं, खैरात भी नहीं, कुछ नहीं। जब तक हम अपनी नीयतों को दुरुस्त नहीं करेंगे और तरीका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार नहीं करेंगे, ये कोई अमल अल्लाह के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये दुनिया आर्जी जगह है और हम अपनी आंखों से देखते हैं। मैं कहीं जाता हूँ जनाजे की नमाज के बाद, आज कल एक जगह गया था मैं, जनाजे की नमाज खत्म हो गई, फिर मैं कब्रिस्तान के रास्ते से आया, अल्लाह अकबर, मेरे साथ दोस्त में कहा देखो भाई कितने लोग आए थे इसके साथ, बेटा बेटी भाई बहन सब आए थे, अभी कब्र के अंदर अकेला पड़ा है, कोई है उसके साथ? मुनकर नकीर के जवाब देने वक्त कोई आएगा? मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन के बाद कहते थे लोगों अपने भाई के वास्ते दुआ करो, मुश्किल में है इस वक्त, सवाल का जवाब उस पर आसान हो जाए, उसके हक में दुआ करो। हम तो अपना दफन करके मिट्टी लाद के चले आए, 2-4 दिन 5 दिन बेटे को याद आएगा तो कुरान खानी करा लेगा, वो भी रस्मी तौर पर। क्या करेंगे नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उसके भी सवाब पहुंचता कि नहीं वो अल्लाह ही जाने। अरे खुद पढ़, आका ने फरमाया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो नेक औलाद वही होगी जो अपने मरहूम माँ बाप के वास्ते दुआ करे, मगफिरत की दुआ करो, वही काफी है। कुछ पढ़ के दुआ करो, कुछ सदका और खैरात करके नियत कर लो, मस्जिद मदरसा बनता वहां लेके लगा दो ना। और देखो हम अपने माँ बाप के लिए कितना करते हैं, पर उम्मीद रखो कि मेरे बाद मेरे औलाद कितना करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को गनीमत समझो, नमाज और दीन के दूसरे जितने शोबे हैं जितना हो सके बस करते रहो, फिर अल्लाह बड़े करीम हैं। अल्लाह के यहाँ बख्शिश का दरवाजा खुला रहता है मेरे भाइयों, खुला रहता है उस वक्त तक जब तक आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है। जिस वक्त भी अल्लाह से तौबा करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह मिलियामेट कर देते हैं, बड़े बड़े गुनाह। जब बड़े 100 कत्ल करने वाले गुनाह माफ हो गया अल्लाह के यहाँ। एक साहब ने कहा कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जवान थे, कुछ उनसे कसूर हो गया होगा, क्या कसूर माफ नहीं मालूम नहीं, लेकिन आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, या रसूल सल्लल्लाहु मुझसे गुनाह हो गया है। कितना एहसास हुआ होगा, या रसूल मुझसे गुनाह हो गया है और मेरा गुनाह अल्लाह माफ करेंगे। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ये एहसास गोया कि अपने गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी है, तुम तौबा करोगे अल्लाह माफ कर देंगे। फिर पूछे बार बार अल्लाह माफ कर देंगे मेरे अल्लाह? कहाँ, जरूर माफ कर देंगे। बस मुड़ के जाते थे, फिर दोबारा आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं गुनाह कर रहा था क्या मेरा खालिक व मालिक रब ताला अल्लाह मुझको देख रहे थे? कहा कि हाँ देख रहे थे। बस एक चीख मारा और वहीं जान चली गई कि मैं गुनाह कर रहा था, मेरा रब मेरा खालिक मालिक मुझे देख रहे थे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एहसास है। मस्जिद के अंदर अगर बयान हो रहा हो, अजान हो जाए तो बयान रोक देना चाहिए। बाहर कहीं दूर हो रहा हो तो जरूरी नहीं है बंद करना, उलमा किराम से पूछ लें। बाकी लोग बेचारे सब जानते नहीं हैं, इसीलिए रुक जाना ही बेहतर है। और गीबत बहुत खतरनाक गुनाह है,
लेकिन वो बेचारे गिबत कर लेंगे, कहेंगे कैसा मौलाना है, देखो अजान हो रही थी और बयान कर रहा था। तो उनको भी गिबत से बचाना भी है, इसीलिए उन पर तरस खा के मसला सब बेचारे जानते नहीं है, न जानने को जैसे इसका ख्याल करेंगे और गिबत करेंगे, दूसरे से बात करेंगे, देखो कैसे मौलाना है, अजान हो रही थी और बयान कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, मैं अजान तक ही के लिए बैठा था। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे दीन के हर शोबे पर अमल करने का। और सबसे पहला कदम नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी खुद भी करें, घर के अपने रिश्तेदार, खेश व अकारीब सबको उसके लिए फिक्रमंद बनाएं। और ये जलसा जो है शुक्रिया के तौर पर दीनी मजलिस मुनक़िद किए हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि दीनी मजलिस उलमाए कराम को बुलाए हैं, दीनी बात होगी सुनेंगे, वरना आदमी क्या क्या इतराज़ करते रहते हैं। अल्लाह उनके भी कराने वालों के तमाम मसाइल को हल फरमाए, परेशानी को दूर फरमाए और दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।